अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस धरती के लाल, इस भारत माता के एक महान सपूत जिन्होंने एक साधारण परिवार में जन्म लिया, एक फौजी के परिवार में जन्म लिया और वहां से उठ करके अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और अपने समर्पण के भाव से उन्होंने किस तरीके से पूरे देश को संविधान भी दिया, गरीब गुरबे जिनके ऊपर होते थे उनको आजादी दिलाने का काम किया। वो जो गुलामी की बेड़ियां थी वो उन्होंने तोड़ी। हेलो, तो मैं साथियों सभी से यही आह्वान करता हूं कि उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे उनको संस्कार दें, ताकि दुनिया के अंदर वो अपना इस भारत देश का नाम रोशन कर सके। आज ऐसे हमारे सुरमा जिन्होंने शिक्षा के बल पर, और उन्होंने हमेशा कहा भी था कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धारेगा। तो आज उसी दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरा आम आदमी पार्टी और आप सारे साथी लगे हुए हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं और यही कहूंगा कि जो सपना उन्होंने देखा था आज भी उस सपने से ये भारत बहुत दूर है। हमें उनके सपनों को साकार करना है और जो उन्होंने मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, ये जो मूल मंत्र है आज से करीबन 110 साल पहले उन्होंने मूल मंत्र दिया था, लेकिन आज भी अच्छी शिक्षा गरीब, किसान, मजदूर, साधारण परिवार के बच्चों को नहीं मिलती है। तो हमें तो यही लक्ष्य बना करके चलना है और उसके लिए एकता की जरूरत है, एकता की जरूरत है और संघर्ष की जरूरत है। जो संघर्ष नहीं करता एकजुट होकर के वो फिर विभाजित रहता और उनको कुछ नहीं मिलता। इसलिए मैं तो आज बाबा साहब के अम्बेडकर जी के जन्म जयंती के अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ। आज वैसाखी का दिन भी है और देखिए परम पिता परमेश्वर की कृपा है कि एक ही दिन बाबा साहब जिस दिन इस देश के अंदर वैसाखी का त्योहार मनाया जाता है, इसी दिन सिख पंथ की स्थापना भी हुई। और आप सब जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत छका करके और अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ना सिखाया था। तो आज दोनों इस अवसर पर मैं एक बार पुनः आपको बधाई देता हूं और आप सबसे आह्वान करता हूं कि और मजबूती के साथ हम एक दूसरे का साथ दें, लोगों की लड़ाई लड़ें। और लड़ाई लड़ने के लिए मुद्दे और चुनौतियां इस मुल्क के बहुत सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बाबा साहब तो खुद ना खा करके आपको खिलाना चाहते मेरी हाथ जोड़ के सबसे गिराई है दशहरा ग्राउंड में रखा है। पीछे पार्किंग में रोड पे कोई भी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई भी बाइक। आपके सीधे तौर पर सभी अपने काम काज से फारिग होकर गाड़ी रोड में पूजा करके जल्दी से जल्दी आए। प्रोग्राम चालू होने वाला है कुछ ही क्षणों में। मेरी हाथ जोड़ के सबसे हाथ जोड़ के रिपोर्ट है, अपने काम काज से फारिग होके आए, प्रोग्राम का आनंद लेंगे। प्रोग्राम चालू होने वाला है कुछ ही क्षणों में। अरे भैया हेलो, आगे तो हट जाया करो यार, तुम कम से तुम ले लोगे तो कैसे बात बनेगी। आगे आ जाओ ना सर, आ जाओ तवर साहब, थोड़ा सा आगे का आ जाओ। यहाँ पर है और नहीं
तंवर साहब, आज आप बल्लौड़ पहुंचे अम्बेडकर चौक पे जयंती के लिए, क्या कुछ खास कहेंगे? खास यही कहेंगे कि आज इस धरती के एक महान सपूत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है। पूरी दुनिया के अंदर, ये ना केवल देश बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि दुनिया को एक संदेश दिया, इस देश का उन्होंने संविधान दिया, गरीब गुर्गे की, महिलाओं की, हर वर्ग की आवाज़ को उन्होंने संविधान में उनको ताकत दे करके उस आवाज़ को बुलंद किया। और सही मायने में अगर हम देखें तो ये सब इसलिए संभव पाया क्योंकि उन्होंने शिक्षा के ऊपर जोर दिया। उन्होंने एक मूल मंत्र दिया कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। लेकिन जो बाबा साहब ने सपना देखा था, जो अच्छी शिक्षा का, वो अच्छी शिक्षा आज तक भी इस देश के अंदर, आज भी जो बाबा साहब जिस शिक्षा की बात करते थे और जिस शिक्षा के बल पर उन्होंने देश का संविधान लिखा, आज वो इस देश के अंदर शिक्षा प्रणाली नहीं है। उस शिक्षा प्रणाली को बेहतर करना है तो हमें मिलकर के लड़ाई लड़नी होगी। यही बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो संघर्ष का जो रास्ता है। साहब, हम अम्बेडकर जो हैं, आपकी जिनकी बात कर रहे हैं, कितने शिक्षित हुए हैं आज के समय में? अगर आप बात करें, कॉमन बात करें तो आपसे, कौन कितने शिक्षित हुए? हम कितने शिक्षित हुए? सभी। हम कहाँ से? बाबा साहब ने ये कहा था कि अच्छी शिक्षा मिले। बाबा साहब ने ये शिक्षा नहीं कही थी कि 10वीं में भी आपको साइन कर लेना है। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि हजारों स्कूल बंद कर दिए जाएं खोलने की बजाय। बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि अच्छे टीचर ना हो। बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि खर्ची पर्ची से जो है आप मास्टर और सरकारी नौकरियों में लोग लगाओगे। तो बाबा साहब का जो विजन है, असली मायने में समझता हूँ कि उसको जमीन पर उतारने की आवश्यकता है और वो अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी उसको उतारने का काम करेगी, संघर्ष करेगी, लड़ाई लड़ेगी और जिन मूल्यों और सिद्धांतों को लेकर के, जिन सपनों को देख करके वो इस दुनिया से चले गए, उन सपनों को पूरा करेगी। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी अभी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, देश के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अब जिस चौक पर खड़े हैं वहीं पीछे आप देखें एक बार मूर्ति को, स्थिति बहुत खराब है और पूरा देश जो है, चेहरे को भी आप देखें यहाँ पर, स्थिति बहुत खराब है। देखिए, पूरा देश अम्बेडकर ये भावना होती है लोगों ने, जिन्होंने लगाई है, जितने जिसके पास संसाधन है उसके अनुरूप उन्होंने करी है। लेकिन अभी सरकार बाबा साहब के जो दिखाए हुए रास्ते हैं उस पर नहीं चल रही है। जिस दिन वो चलने लग जाएगी तो ये सारे मजबूत हो जाएंगे और मूर्तियाँ 200-200 फीट के ऊपर चली जाएंगी। तो ये तो ताकत, उन्होंने कहा था कि आर्थिक समानता के बिना जो सामाजिक राजनीतिक समानता है उसका कोई औचित्य नहीं है। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के उन्होंने तो देश के कानून मंत्री तक के पद से रिजाइन कर दिया था और उनके खिलाफ भी बहुत षड्यंत्र हुए। उन्होंने सत्याग्रह का रास्ता इस देश को दिखाया, तो बहुत बड़ी शख्सियत है। अशोक तंवर को प्रदेश अध्यक्ष कब देखेंगे आम आदमी पार्टी के? बाबा साहब का दिन है, बाबा साहब को याद करो और मिलकर के संघर्ष करो। बाबा साहब को याद करें और जो है देश पार्टी के बीमारी पैदा होती है और जो पैदा होती है अपना जो उनका शिक्षित होना है बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने किया, संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता बाबा साहब रहे, जिन्होंने उस कौम को जगाने का काम किया। उन्होंने अपनी ताकत का ही नहीं पता था। बाबा साहब के कारण आज जितने बाबा साहब के जो 3 मूल मंत्र थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, आज वो लोग उन मूल मंत्रों पे चल रहे हैं और देश का विकास हो रहा है। लेकिन देश अभी तक पूरा विकसित नहीं हुआ जब उनके जैसा कोई साथी इस देश के आगे निर्माण करने में सहायक होगा और जिस प्रदेश के निर्माण करने में सहायक होगा, जैसे हमारे डॉक्टर अशोक तंवर जी हैं, तो देश और प्रदेश दोनों तरक्की करेंगे। और आज इस जयंती में लोगों को लाख लाख बधाई देते हैं, बैसाखी की भी बधाई देते हैं। धन्यवाद। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। बाबा के दिखाए रास्ते पर सभी नेताओं को चलने की जरूरत है। बाबा के दिखाए रास्ते पर अगर हम लोग चलेंगे तभी हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, हमारा देश शिक्षित बनेगा। चलिए आप सीधे
के तौर पर जुड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, पर जो है- अशोक तंवर को स्मृति चिन्ह दे करके वो जो है अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर मिशन सोसाइटी द्वारा उनको ये निकाला।